बता दें, आज अलीगढ़ नुमाइश की पार्किंग व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब नारायण एसोसिएट्स द्वारा संचालित पार्किंग में अवैध वसूली का आरोप लगा और इसी अवैध वसूली का विरोध करने पर नुमाइश देखने आए एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। वहीं घायल हुए युवक ने बताया कि बाइक पार्किंग की पर्ची पर रुपए अंकित नहीं है। इसके बावजूद वाहन चालकों से मनमाने ढंग से 60 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि तय शुल्क 40 रुपए बताया जा रहा है। उसके द्वारा इसी अवैध वसूली का विरोध करने पर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं नुमाइश पार्किंग में लगातार मिल रही अवैध वसूली की शिकायतों के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई न होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़@9। विशाल शर्मा। पिताजी उमाशंकर शर्मा। कहाँ रहते हो? राजेंद्र नगर प्रतिभा कॉलोनी के पीछे। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। कैसे कहाँ गए हो? घटना बताओ पूरी। घटना ये हुई थी, मैं गाड़ी में पार्किंग लगाने आया अपनी गाड़ी, तो बंदों ने मुझसे पैसे मांगे पर्ची के। ठीक है, मैंने कहा कितने रुपये पर्ची है? उन्होंने कहा कि 60 रुपये पर्ची है। मैंने कहा कि 40 रुपये लगती है। कि नहीं, कि 60 रुपये लगती है ना। कुछ दो बंदे ऐसे लग रहे थे मुझे शायद नशे में है, मुझे लगा ऐसा। तो मैंने कहा भैया कि 40 रुपये लगती है, आप 60 क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं तुझे देना है दे, नहीं देना तो गाड़ी बाहर निकाल। मैंने भैया ठीक है दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। गाड़ी कहाँ खड़ी करने गए? गाड़ी गया था नुमाइश ग्राउंड के अंदर, जो तहसील के अंदर पार्किंग लगती है, बोला गेट और जो है वो उसके बराबर में। तो उन्होंने कहा कि इतने रुपये दो मेरे को। मैंने भी इतने रुपये नहीं है। नुमाइश देखने गए थे? हाँ, नुमाइश देखने गया था मैं, नुमाइश देखने गया था, फैमिली के संग आया हुआ था, जिसमें मेरी माता जी, मेरी बहन वगैरह मेरे संग थे। मैं आया, मेरी माता बहन सब मेरे साइड खड़े हुए थे, तो मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करी। तो उन्होंने मेरे से कहा, मेरी गाड़ी थी हीरो होंडा स्प्लेंडर, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भैया पर्ची लगा दो। तो पैसे मांगे उनने मुझसे कि कितने रुपए? कि 60 रुपये। मैंने भी 60 रुपये नहीं लगते, आपकी गाड़ी के 40 रुपये लगते हैं। तो मुझसे वो एड़ने लगे कि नहीं तू कौन है, ये ऐसे वैसे मुझसे बात करने। भैया मैंने उनसे बोला कि भैया 40 रुपये ले लो आप, 40 रुपये लगते हैं। कि नहीं 60 रुपये लगते हैं। फिर मैंने कहा भैया आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? मैं मड़ी थोड़ा मैं भी ऐसा हो गया था कि भैया इतने पैसे नहीं लगते, ऐसे वैसे नहीं लगते। तो वो एकदम ऐट गए। सारे 4-5 लड़के जो भी थे वो एकदम हावी हो गए मेरे ऊपर, है ना। मैंने भैया, उन्होंने कहा कि पैसे देने हैं तो दे, नहीं दे रहा तो गाड़ी लगा, इधर को उधर को, ऐसे करके मुझसे बात करी। मैंने भैया मैं इतने पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने एकदम मेरे पे, सब लोग मेरे पे हावी हो गए, है ना। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैंने भैया 60 रुपये भी दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर एकदम मेरे पे हावी हो गए। फिर उसके बाद मैंने अपने संग पुलिस भी बुलाई, वो मेरे संग आए, सब लोग आए। तो उन्होंने मुझसे कह दी कि गाड़ी निकालो बाहर अपनी। फिर उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर उन्होंने मेरे ऊपर मारपीट कर दी, सब काम कर दिए। मेरे जेब में से मेरे पैसे भी निकाल लिए, जो भी थे मेरी जेब में। मुझे नहीं पता कितने रुपए थे, जो भी 2-4-5। मैंने पुलिस से शिकायत करी, पुलिस भी आई वहाँ पर। फिर वहाँ उसके बाद आने के बाद जो भी वहाँ के लोग थे, मैं फिर मेडिकल के लिए आया। फिर उसके बाद जो भी वहाँ के स्टैंड के लोग थे, प्रतीक शर्मा, प्रतीक चौहान, जो भी थे वो आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को हटा दिया। उसके बाद मेरे को जो भी मारपीट के कारण करने का ये कारण है सारा कि मुझसे पैसे मांगे एक्स्ट्रा, मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। टिकट कितने का वैसे? उसका टिकट, उस स्टैंड का टिकट 40 रुपये है। उनने मेरे से 60 रुपये मांगे, तो मैंने मना कर। उस पर पैसा है लिखा हुआ है? उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, पर उनने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे मांगे। तो एक्स्ट्रा पैसे देने से मैंने उनसे पूछी कि एक्स्ट्रा पैसे, इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो मैं आपको कैसे पैसे दे दूं। तो मैंने उनसे मना कर दी। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ जिद करी और मुझसे पैसे एक्स्ट्रा मांग। अब मैं फिलहाल मैं मलखान सिंह आया हुआ हूँ और अपने हाँ पुलिस आई है मेरे साथ।